फोर्सेस राउंड 877 के प्रॉब्लम ए के ऊपर। तुम लोग अगर पूरे प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं प्रॉब्लम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और अगर तुम्हें वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करना है तो कर लो। मैं सीधे प्रॉब्लम की समरी पे चलता हूँ। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इनिशियली थोड़ा उसमें उसके बारे में दिया हुआ है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास दो नंबर हैं, ए और बी लेट्स से, और हमारे पास कुछ ऑपरेशन दिया हुआ है। वो क्या है कि हमारे पास जो ऑलरेडी नंबर्स हैं, तो राइट नाउ हमारे पास ए और बी हैं, तो जो नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनमें से हमें दो नंबर पिक करने हैं और उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख लेना है और इस पूरी लिस्ट में अपेंड कर देना है। तो अभी हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, हमने उनका डिफरेंस लिया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बोल देते हैं ए माइनस बी, करेक्ट। ऐसे हमें कब तक करते जाना है, जब तक हमारे पास टोटल एन एलिमेंट्स नहीं हो जाते। इनिशियली दो नंबर्स हैं, जब तक हमारे पास एन नंबर्स नहीं हो जाते इस ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करते रहना है। ऑपरेशन क्या है, दो नंबर लेंगे, दोनों के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू को इस लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो फोर्थ नंबर हो सकता है क्या, ए माइनस बी माइनस ए। तो ऐसे हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें इनिशियली दिया हुआ है, अगर तुम इनपुट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यू आर गिवन एन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो एन लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, लिस्ट ऑफ एन नंबर्स होंगे, वो हमारे पास लिस्ट दी हुई है। तो और उसका कोई शफल्ड वर्जन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर जिस तरीके से तुमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑर्डर में, नहीं, वो एक शफल्ड वर्जन दिया हुआ है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, जो इनिशियली दो नंबर थे ए और बी, उनमें से कोई भी एक हमें रिकवर कर लेना है और उसे प्रिंट कर देना है। तो क्वेश्चन ये है। अब आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने से पहले कुछ इनपुट कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो इनपुट जो n एलिमेंट्स होंगे उसका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 100, और जो हमारे पास n नंबर्स दिए हुए हैं इनिशियली वो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं अप टू 10⁹9। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑल्सो अब हम सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम देखोगे तो ऑपरेशन के बाद हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करनी है। एब्सोल्यूट मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये भी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो जितने भी इनिशियली दो नंबर्स को छोड़ के बाकी नंबर्स हम जनरेट कर रहे हैं वो हमेशा ज़ीरो से बड़े होने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, या ज़ीरो के इक्वल भी हो सकते हैं। तो एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इस पूरी एन एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है तो वो ए और बी ही हो सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स बाद में ऐड होंगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे, और एब्सोल्यूट मतलब होता है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, करेक्ट। तो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है। क्या? अगर हमारे पास लिस्ट में n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो अगर तुम इनपुट देखोगे यहाँ पे, तो अगर हमारे पास लेट्स से तीन नंबर है 15 -4 11, तो तुम देखोगे एक नेगेटिव नंबर है विच इज़ -4। तो अगर -4 है तो ऑब्वियस सी बात है वो a या b में से ही कोई एक नंबर होगा। तो और हमें आंसर क्या करना है, हमें कोई भी दो इनिशियल नंबर में से कोई भी एक नंबर को रिकवर कर लेना है और उसे प्रिंट करना है। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो ही गया है। वो क्या कि अगर मेरी लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स में कोई भी नंबर नेगेटिव है तो वो ऑब्वियसली इनिशियल दो नंबर्स में से एक होने वाला है, तो मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। अब जो दूसरा हाफ है प्रॉब्लम का, जो तुम्हें लग रहा है कि भैया अगर दो पॉजिटिव नंबर इनिशियली लूँ मैं तो सारे पॉजिटिव ही होंगे एन एलिमेंट्स में, तो उस केस में कैसे सॉल्व होगा? तो ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ए और बी में से अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक नंबर तो बड़ा होगा या बराबर होगी, ठीक है। तो बड़ा अगर कोई नंबर है तो a माइनस बी विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दैट बिगर नंबर। तो मैं बोल देता हूँ ये बिग नंबर है, ठीक है, तो ये भी हमेशा इससे छोटा होगा, ये भी हमेशा इससे छोटा होगा। जितने भी n एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब इससे छोटे होंगे। क्यों होंगे बताता हूँ। तो अगर a और b इनिशियली हैं तो मैंने इन दोनों को पिक किया और इसके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख लिया। तो a में से अगर मैं कोई छोटा नंबर निकालूंगा तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो a से तो छोटा ही होगा ना। तो a माइनस बी इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन बिग नंबर। सिमिलरली अगर अब ये तीन नंबर में से कोई भी दो नंबर मैं उठाऊँ, जब ये उनका मैं डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूंगा तो वो बिग से छोटी क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास ये तो बड़ा नंबर है ही,
ये दो छोटी वैल्यूज़ हैं जो बिग नंबर से छोटी हैं। तो अगर मैं कोई बड़े नंबर में से एक एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव नंबर निकाल दूं तो जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होने वाला है। तो ये इंट्यूशन का यूज़ करें तो हम बाकी रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स को बोल सकते हैं कि वो इससे छोटे होंगे। तो यहाँ पे अदर हाफ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो क्या था कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर मैं इनिशियली लेके चलूँ तो जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटे नंबर ही जनरेट होंगे। तो अगर मेरे पास n एलिमेंट्स दिया हुआ है और उनमें से मैं सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो इनिशियल दो नंबर्स में से एक है, करेक्ट। तो ये इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो क्या प्रॉब्लम था, तो अगर कोई भी नंबर एनी ए आई वैल्यू इज लेस देन 0 तो प्रिंट। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके ये बोल दूं कि मिनिमम वैल्यू मतलब पूरे लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू पूरी लिस्ट की 0 से छोटी है तो उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि वो इनिशियली दोनों एक नंबर्स में से एक ही होने वाले हैं। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इफ़ ए और बी इज़ लेस देन 0 तभी इस पूरे n एलिमेंट्स में कोई भी नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन था। दूसरा हाफ क्या था कि अगर a एंड b इज़ ग्रेटर देन 0 तो बिग वैल्यू इज़ वन ऑफ देम। ये दूसरा हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम था, करेक्ट। तो इसी चीज़ को कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कोड कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये मैंने टी टेस्ट केसेस के लिए लिया है। हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक n इनपुट में लेता हूँ, उस n के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बनाता हूँ और मैं यहाँ पे पूरे वेक्टर को इनपुट लेता हूँ। तुम यहाँ देख रहे हो कि मैंने दो वैल्यू लिए, मैक्सिमम वैल्यू, मिन वैल्यू। तो कुछ नहीं, मैंने इस पूरे वेक्टर में ट्रेवर्स करते टाइम दोनों वैल्यूज़ को अपडेट करते हुए चला हूँ। तो इस लूप के एंड तक मेरे पास इस पूरे वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। तो एज डिस्कस्ड अगर मिन वैल्यू इज़ लेस देन 0 तो इसका क्या मतलब है कि इस पूरे वेक्टर की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नंबर है। और वो कब हो सकती है, जब वो नेगेटिव वैल्यू ही हमने इनिशियली लेके चली थी और हमें आंसर में उन दोनों में से कोई एक नंबर को प्रिंट करना था, तो मिन वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। दूसरा हाफ कैसे कवर होता है कि अगर मिन वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, इसका क्या मतलब है कि उस पूरे वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि इनिशियली दोनों नंबर्स में से कोई भी नेगेटिव नहीं था। तो उस केस में हमने क्या देखा था कि जो बड़ा नंबर था उससे छोटी वैल्यूज़ ही जनरेट हो रही थी, तो हमने मैक्स वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो यही प्रॉब्लम